अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नेक्स्ट NET 2 टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं जो कि 13 फेब से सीरीज स्टार्ट हो रही है, यूईटी के कैट टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं जो कि मार्च के सेकंड वीक में एक्सपेक्टेड है, NTS नेट के लिए, जीके इतिहास और फास्ट जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे बैच 3 को ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच है, 2.5 मंथ का ये बैच होगा जिसके अंदर आप लोगों को टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर किया जाएगा। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके डिटेल्स ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चंद सीट्स रह चुकी हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें, इसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके थ्रू आप लोगों को डिफरेंट फील्ड के स्कोप का पता चलेगा, टॉप यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप कैसे गेन करना है, एजुकेशनल अपडेट्स मिलेंगी। बहुत ज़्यादा यूजफुल ये आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल होगा आने वाले दिनों में। इसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आप लोगों के साथ मैथ के पास्ट पेपर के क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आते रहे, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। अब पहला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस इज। तो याद रखें जो एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एक ऐसी लाइन होगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, और वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू ए। हमारे पास एक उसका बेसिकली एक्स एक्सिस से हम एक्स एक्सिस की फॉर्म में डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, और ये ए जो हमारे पास ये मिड पॉइंट होगा ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो यूं याद रखें कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो उसका x इक्वल टू ए यानी x इक्वल टू सम कांस्टेंट की फॉर्म में उसकी इक्वेशन बनती है जो कि अल्फा ऑप्शन है। अब अगर आगे आप देखें तो वो कहता है दो लाइंस है L1 L2, उनके स्लोप्स M1 M2 हैं तो वो पैरेलल होंगी। तो जब दो लाइंस पैरेलल होंगे तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, M1 M2 की इक्वल होगा, और उसकी अगर हम रेशियो लेंगे उनको डिवाइड करेंगे M1 ओवर M2 को, तो इक्वल होने की वजह से कट के 1 आंसर आ जाएगा। तो यूं सी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप इफ लाइंस आर। तो दो लाइंस का स्लोप हमारे पास इक्वल होगा जब वो नॉन वर्टिकल होंगी, क्योंकि स्लोप की डेफिनेशन क्या है, ये रेशियो होती है चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें, द स्लोप ऑफ लाइन दैट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। तो बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो फौरन से ये tan 30 लेकर स्लोप निकाल लेते हैं। आपने चेक करना है कि ये एंगल किस एक्सिस के साथ गिवन है। अगर वाई एक्सिस के साथ गिवन है तो हमने एंगल एक्स एक्सिस के साथ लेना होता है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री। टोटल एक्स और वाई के दरमियान 90 डिग्री होता है, ये वाई के साथ 30 डिग्री है। आप इसको 90 में से माइनस करें तो एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल हमने लेना होता है, तो उसका tan ले लें। tan 60 डिग्री हम लेंगे तो आपने चेक कर लेना 3 रूट आएगा, तो बीटा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन दी लाइंस निकालना। तो इस तरह की जब भी सिचुएशन हो तो आप लोग पहले इनके स्लोप अलग अलग निकाल लें। फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालें, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशिएंट, उसका साइन चेंज करें। दूसरी लाइन की इक्वेशन से उसका स्लोप निकालें, एक्स का कोफिशिएंट ए होता है, वाई का कोफिशिएंट बी होता है, साइन चेंज करें। तो अब आप लोगों ने ये दो लाइंस के दरमियान जो स्लोप निकालते हैं, दो लाइंस के दरमियान जब स्लोप गिवन है तो एंगल निकालने वाला फार्मूला यूज करना है, तो 30 डिग्री आपके पास आंसर आएगा। आगे आप लोगों ने कैलकुलेशंस खुद कर लेनी है। अब एक और क्वेश्चन है, वो कहता है ये दो लाइंस है, इनकी इक्वेशन गिवन है और ये आइडेंटिकल है, तो के निकालना है। अगर दो लाइंस आइडेंटिकल हैं इट मींस उनका स्लोप सेम है, तो आप इनके अलग अलग स्लोप निकालें, उनको आपस में इक्वेट कर दें और वहां से आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके के निकाल लेना। यूं हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द इमेज ऑफ द ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी ओरिजिन का इमेज निकालना हो तो उसका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। यहाँ पे एक्स का ये वाला शॉर्टकट आपने यूज करना है, ये जो लिखा हुआ है एच के हमारे पास ओरिजिन का इमेज होगा, एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी, और ये जो एंड पे कांस्टेंट लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड सी। और आप लोगों ने सिंपल इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करके इसको सॉल्व कर लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ट्राइएंगल विद वर्टिसेस। आपको एक ट्राइएंगल के वर्टिसेस देके पूछ रहा होता है, या आइसोसेलेस है, कौन सी ट्राइएंगल है। तो याद रखें आपने इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। पहले पॉइंट को ए कह लें, दूसरे को बी कह लें, तीसरे को सी कह लें। तो आप ए बी निकालें, फिर ए सी निकालें, और इसी तरह आप लोगों ने फिर बी सी निकालना है। तो ये आप लोग ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, और ये इस तरह आप लोगों ने एक कोई भी ट्राइएंगल इस तरह बना के, तो इसको अगर x1 y1 कहते हैं तो इसको x2 y2 कह लें, इन पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, फिर इन दो पॉइंट्स पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, इसको x1 y1, इसको x2 y2, सिमिलरली इन दो के दरमियान। तो अगर तो तीनों साइड्स इक्वल आ जाएं तो इक्विलेटरल हमारे पास होती है, अगर दो साइड इक्वल आए तो आइसोसेलेस, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करें, अगर तो वो वैलिड हो रहा है तो ये राइट ट्राइएंगल होगी। तो इस तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन भी है, एरिया ऑफ ट्राइएंगल जब आपको साइड्स की इक्वेशन दे देता है तो इस केस में आप लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइंस के निकाल लेने हैं, क्योंकि दैट विल बी द वर्टिसेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने इसको सॉल्व करूं, y 5 है ना, तो इधर मैं y की जगह 5 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 5/2 आएगी, तो पॉइंट बनेगा इन दोनों का 5/2 × 5। इसी तरह आप लोगों ने ये निकाल लेने हैं।
तो 3 पॉइंट्स आएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का आप लोगों ने फार्मूला यूज करना, उसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करके सॉल्व करेंगे तो 25/12 विल बी द आंसर। ये भी एक क्वेश्चन है, अब बिल्कुल सिंपल सा है कि ट्राइंगल में कौन सी चीजें कंकरेंट होती हैं, तो मीडियंस भी होते हैं, एंगल बाई सेक्टर्स भी होते हैं, एल्टीट्यूड्स भी होते हैं। मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्राइड कहते हैं, एंगल बाई सेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इन सेंटर कहते हैं, और एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अर्थो सेंटर कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी उन्होंने पूछा हुआ है। तो जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं जरूर हमारे बैच 3 को ज्वाइन करें। बैच 2 में हमारे बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट था। ओवरऑल नस्ट एनईटी 1 में जिस बच्चे ने टॉप किया था वो भी हमारे बैच का था। आप लोगों की मोटिवेशन के लिए मैं आपको रिजल्ट शो कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अगर अच्छे तरीके से साथ साथ आप हमारे बैच के काम करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होता 160 क्रॉस करना। काफ़ी तादाद में बच्चे हमारे 150 प्लस में गए हैं और ये बड़ा कंप्रीहेंसिव प्रीमियम बैच है। 2.5 मंथ में आप लोग घर बैठे मोस्ट रेलेवेंट तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर होंगे। आगे चल के बोर्ड के एग्जाम का भी प्रेशर होता है, फिर यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे मेरिट बनाती हैं। तो ये बड़ा आइडियल टाइम है, फेब के एंड तक आप फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। आप लोगों के पास मार्च अप्रैल का टाइम होगा अपने बोर्ड के एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, उसके लिए 2 मंथ मोर देन इनफ होता है। एंट्री टेस्ट के ऊपर फोकस रखें, मैं आप लोगों को बार बार यही चीज समझा रहा हूँ। एंट्री टेस्ट का वेटेज ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने कर दिया हुआ है। नस्ट को देख लें, वो 75% अपने एंट्री टेस्ट का काउंट करता है। इसी तरह प्यास जीके की आप एंट्री टेस्ट का वेटेज देख लें। यूईटी का जो टेस्ट होता है वो काफी ट्रिकी होता है, 30% वो डिसाइड कर देता है किसने यूईटी में जाना है किसने नहीं जाना। तो जरूर आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन करें, आप लोगों को बड़ी क्वालिटी एजुकेशन इसमें दी जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि रेलेवेंट तैयारी करवाई जाती है। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो करें क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको उससे मिलेंगे। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और बाकी बैच 3 में जितना जल्दी हो जाए आप लोग इनरोल हो जाएं। इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।